संस्कृत पाठशाला में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 3 में षष्ठ पाठ गृहं शून्यं सुतां विना में पेज नंबर 35 पढ़ेंगे। गृहं शून्यं सुतां विना। शालिनी पूछती है कि किम अभवत् भ्रातृजाया स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। शालिनी कहती है, क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य क्या ठीक नहीं है? अहम तो ह्यः प्रभृति पश्यामि, मैं तो कल से देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति इव इति प्रतीयते स्म। मैं तो कल से देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी। इसके आगे देखें, राकेश कहता है, चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। चिंतायाः मनि चिंता का, विषयः मनि विषय, नास्ति नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ, मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्ता कुरुतः। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते समय बातें करती हैं। शालिनी कहती है, किम अभवत्, क्या हुआ, भ्रातृजाये, भाभी क्या हुआ, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला कहती है, शालिनी अहम त्रयमासस्य गर्भं स्वकुक्षं धारयामि। शालिनी, अहम मने मैं, मासत्रयस्य गर्भ, 3 मास का गर्भ, स्वकुक्षौ अपनी कोख में, धारयामि धारण कर रही हूँ, मेरे गर्भ में 3 माह का शिशु है। तव भ्रातुः आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत् अहम लिंग परीक्षणं कारयेयम्, कि मैं लिंग परीक्षण करा लूँ। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भ पातयेम। कुक्षौ मने कोख में कन्या है, चेत तो गर्भ पातयेम, गर्भ गिरा दूँ। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं अत्यधिक उद्विग्न हूँ, परेशान हूँ। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, लेकिन तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुनते। माला कहती है शालिनी से, शालिनी अहम त्रयमासस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण किए हूँ। तव भ्रातुः आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत् अहम लिंग परीक्षणं कारयेयम्, कि मुझे लिंग परीक्षण करा लेना चाहिए। कुक्षौ कन्या अस्ति, यदि कोख में कन्या है, चेत गर्भ पातयेम, तो गर्भ गिरा देना चाहिए। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत चिंतित हूँ। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, लेकिन तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुनते। शालिनी कहती है, भ्रात्रा एवं चिन्तयितुमपि कथं प्रभवति, भाई ऐसा कब से सोचने लगे। शिशुः कन्या अस्ति चेत वदर्हा, यदि शिशु कन्या है तो उसको मार दो। जघन्य कृत्यमिदं, ये तो जघन्य अपराध है। त्वं विरोधं न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को वधार्थ चिंतयति, वध के लिए चिंतित है। त्वं तूष्णीं तिष्ठसि, तुम चुप हो। अधुना एव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्रात्रा यदा गृहम् आगमिष्यति,
भाई जैसे ही घर आएगा अहम वार्ता करिष्यसे, मैं बात करूँगी। संध्याकाले भ्राता आगच्छति, शाम को भाई आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हाथ पैर धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और कपड़े बदलकर, पूजागृहं गत्वा, पूजा घर में जाकर, दीपं प्रज्वालयति, दीप जलाता है। भवानी स्तुतिं च अपि करोति, और भवानी की स्तुति करता है, दुर्गा माता की स्तुति करता है। तदनंतरम चायपानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, उसके पश्चात चाय पीने के लिए सभी एकत्र होते हैं। सर्वे एकत्रिता, सब एकत्र होते हैं, इकट्ठा होते हैं। राकेश, अब राकेश कहता है, माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी ही। माला, तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा। माला मौनमेवाश्रयति, माला चुपचाप रहती है। तदैव क्रीडन्ती, वहीं पर खेलती हुई, त्रिवर्षीया पुत्री, 3 साल की बेटी अंबिका, पितुः क्रोडे उपविशति, पिता की गोद में बैठती है। तस्मात् चाकले हम च याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश, राकेश कहता है, अंबिका लालयति, अंबिका लालयति, राकेश अंबिका लालयति, चाकलेहं प्रदायतां क्रोडात् अवतारयति। राकेश अंबिका को प्यार करता है और चॉकलेट दे करके उसको अपनी गोद से उतारता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति, फिर से माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखती है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तर ददाति, शालिनी ऐसा सब देख कर के उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्रातः, भाई, त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याह कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, क्या उसकी कोख में पुत्री है या पुत्री। किमर्थम, ऐसा क्यों। षड्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयासः, समय से पूर्व ही इसकी आस क्यों लगाते हो, यह क्यों जानना चाहते हो। राकेश कहता है, भगिनी, बहना, त्वं तु जानसी, तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि, इसलिए। फिर से देखें, राकेश कहता है, माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी ही, माला तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या बोला। माला मौनम एवाशयति, माला मौन ही रहती है। तदैव क्रीडन्ती, 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, वहीं खेलती हुई 3 साल की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठती है। तस्मात् चाकलेहं याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहं प्रदाय, और चॉकलेट देकर, ताम क्रोडात् अवतारयति, और उसको गोदी से उतारता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति, फिर माला उसके प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि से देखती है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तर ददाति, शालिनी ऐसा सब देख करके उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्राता त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्री है या पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, क्यों। षड्मासानंतरे,
षड्मासानन्तरं 6 महीने के बाद सर्वं स्पष्टं भविष्यति, सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयासः, समय से पूर्व ये क्यों जानना चाहते हो। राकेश कहता है, भगिनी बहन, तुम तो जानसी, तुम तो जानती ही हो, तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे हमारे घर में अंबिकापुत्री रूपेण अस्त्येव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति इति। तर्हि कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में तो है ही, अब एक पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए। इसके आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। पेज नंबर 36। पेज नंबर 35 का वाचन पूर्ण हुआ। पेज नंबर 36 हम इसके पश्चात अगली कक्षा में पढ़ेंगे।